सर एक और शानदार विक्ट्री। कैसा लग रहा है आपको एडवोकेट मल्होत्रा? सर आपके क्लाइंट को आज फांसी की सजा होने वाली थी और आपने उसे मौत के मुंह से बाहर खींच निकाला। आखिर आपकी काबिलियत का राज क्या है सर? मैं भारत में कानून का नया इतिहास लिखना चाहता हूँ। इंटरेस्ट मी, वो दिन दूर नहीं है। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। आप मेरा केस लड़िए। मेरी बीवी मेरा सारा पैसा लूटकर विदेश में किसी और के साथ भाग गई है। 1 करोड़? मैं पूरे 50 करोड़ दूंगा। तो मेरे पर्सनल एडवोकेट बन जाओ। गाइस प्लीज, कैन यू काम डाउन, जस्ट रिलैक्स। क्या हुआ? पानी ना होगा। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मैं तो कोर्ट के बाहर हार्ट अटैक से मर गया था। मारो साले घटिया इंसान, मारो जब तक। अबे साले बेहोश होने का नाटक कर रहा है। क्या मैं टाइम ट्रेवल करके किसी और समय में आ गया? ये सब कौन है? साले तो है? आज के बाद माया के आसपास भी नजर आया ना तो काट के रख दूंगा, समझा? साला माया मतलब इस समय के ध्रुव की गर्लफ्रेंड? मैम आपके ब्रेकअप की खबर पूरी दुनिया को पता चल गई है। एक मशहूर इन्फ्लुएंसर होने के नाते ये सब कैसे फेस करेंगी आप? ध्रुव एक अच्छा इंसान है, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है और हमेशा उससे पैसों के मामले में भी हेल्प किया, लेकिन उसने एक लड़की की वजह से मुझे धोखा दिया। मतलब माया के उस स्टेटमेंट के बाद मेरा पूरा करियर बर्बाद हो गया। आसपास के लोग मेरा तमाशा बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग मेरी थू कर रहे हैं। अगर मैं इतना बड़ा लूजर नहीं होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ साले, बेहोश होने का नाटक कर रहा था। चूतिया गई का? मारो इसको साले को, मार दो, फांसी दे। तुझे क्या लगता है ऐसे तो चिल्ला के चुप कर देगा? मैं एक लॉयर हूँ। तुम सबने मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना यहाँ पर, वो सब उस सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ है। तुम्हारी जितनी भी हरकतें हैं सब रिकॉर्डेड है वहां पर। तुम सब सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुके हो, इसलिए अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ कचरा डाला है तुम पे, उसके लिए तुम मुझे जेल भेजोगे? चलो कम से कम इस गरीब आदमी के पास ढंग के कपड़े खरीदने के लिए पैसे तो हैं। ये तो वही निकम्मा है जिससे माया का ब्रेकअप हुआ है। एक लड़की की वजह से मुझे धोखा दिया। पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे इसके लाभ खाने के चर्चे हो रहे हैं। आइडिया, अगर मैं इस चूतिए की थोड़ी सी और बेइज्जती कर दूं फिर तो मैं रातों रात वायरल हो जाऊंगी। इजी। I'm sorry। अबे यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। लीचर हफ्सी कहीं का साला। गाइस ये देखो, ये हाथ भी मेरी स्कर्ट के नीचे की पिक्चर्स ले रहा था। अच्छा, तो फिर से मुझे सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि कानून की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। वो तो मैंने इस घटिया नीच इंसान को वक्त पर
देख लिया ना, फिर ना आज पता नहीं क्या होता। वो तोड़ दो साले का। पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना पिछवाड़े पे, तब अकल आएगी इसे। एग्जैक्टली गाइस, शक्ल देखो इसकी, एकदम हीरो वाली, लेकिन हरकतें एकदम रेपिस्ट वाली। छी। और ऐसे लोगों को ना बीच चौराहे पर खड़े करके लड़कियों से चप्पल मरवानी चाहिए। शर्म आदमी, दरिंदा कहीं का। और इन दरिंदों के कारण लड़कियां पब्लिक प्लेस में इनसिक्योर फील करती हैं गाइस। क्या बे, दिन दहाड़े लड़की को छेड़ता है, तेरे को शर्म नहीं आती? अरे ये तो वही भिखारी बॉयफ्रेंड है ना माया का, जिसने उसको चीट किया था। हाँ वही है, मुझे नहीं मालूम ये इंसान इतना घटिया है। ना जलील होने के बाद भी चेहरे पे स्माइल है तुम्हारे, शर्म नहीं आती तुमको? मानना पड़ेगा, एक नंबर के बेशर्म हो तुम। तुम क्यों हंस रहे हो अभी? तुम्हें सच में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? जल्दी से अपनी गलती मान लो, नहीं तो यहाँ पे सब लोग तुम्हें नंगा करके मारेंगे। माफी मांगो, तो चप्पल से मारेंगे तुम्हें। अरे यार, क्यों अपने एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? चुपचाप इसे पुलिस के हवाले कर दो, फिर देखते हैं कितना हंसता है ये। एक मिनट, आप में से किसी को भी शायद दिख नहीं रहा कि मेरे हाथ में फोन है ही नहीं, राइट? मैम लाइव इधर कीजिए ना, मेरे हाथ में फोन नहीं है। और तुम सुनो मेरी बात, मैं एक लॉयर हूं। सेक्शन 211 के तहत मैं तुम पर गलत इल्जाम लगाने का केस लगा सकता हूं। 7 साल की सजा होगी तुमको, कम से कम। ये तो मुझ पे ही उल्टा पड़ गया। मैं तो बस इस जूते का इस्तेमाल करके अपने व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाना चाहती थी। क्या करूं मैं? मुझे जल्दी कुछ करना ही होगा। 10,000 लोग मेरी लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं इन सबके सामने अपनी नाक नहीं कटवाना चाहती। चुप, एकदम चुप। हाँ, मेरे सामने फालतू बकवास मत कर। देख रहे हो ना आप सब, पहले तो इसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की और अब मुझे ही धमकी दे रहा है। सुन, मैं तुझसे डरती नहीं हूँ, समझा? ठीक है, तो बुलाओ पुलिस को। और हाँ, बस के स्टाफ से ना सीसीटीवी फुटेज भी मंगवा लेना, ताकि तुम्हारा पॉइंट प्रूव हो सके और मेरा भी। फिर पुलिस ही डिसाइड करेगी कौन सही है और कौन गलत है। शिट शिट शिट, अब क्या करूं? इसने तो सच में कोई फोटोज नहीं लिए। अपने व्यूअर्स को क्या जवाब दूंगी मैं अब? बस के सीसीटीवी वैसे ही फालतू के होते हैं, उनमें कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ जाओ जाओ, बुलाओ ना पुलिस को। मैं तुम जैसे गलीच इंसान का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। हाँ जी मैडम जी, कोई दिक्कत? सर, इस इंसान ने मेरी अश्लील फोटोज लेने की कोशिश की और मुझे गलत तरीके से छूने की भी कोशिश की। क्यों बे? बहुत लड़की के फोटो खींचने का शौक है ना तुझे? बेटा थाने चल, तेरी चमड़ी उधेड़ के तेरी ऐसी फोटो खींचूंगा कि तू और तेरी आने वाली नस्लें भी कैमरे का नाम सुनते ही भाग जाएंगे, समझा? बेटा लड़की के चक्कर मत पड़, लंबा जाएगा। लड़की का मैटर है, कुछ पैसे वैसे दे और मामला रफा दफा कर, समझा? आई एम सॉरी, मैं कोई मामला रफा दफा नहीं करने वाला, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जिसने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया, जिसने मुझे बिना किसी प्रूफ के पिटवाने की धमकी दी है। बस के सभी लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया है इसने, और सोशल मीडिया पर अपने फैंस को मेरे खिलाफ भड़काया है, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दिलवाई है मुझे। तो ये मामला मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, इस मामले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ठीक है फिर चलो थाने, वही तुम लोग का इलाज होगा। चलो। सर मैं बहुत डर गई थी, पर देखिए मेरे हाथ अभी भी थर 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 कांप रहे हैं सर। देख, मैं तुझे अभी भी कह रहा हूँ कि तुम दोनों आपस में बात करके सेटलमेंट कर लो, और वैसे भी सीसीटीवी फुटेज आने में थोड़ा टाइम है। मैंने आपको बस में भी कहा था कि मुझे कोई सेटलमेंट नहीं करनी, और जब तक सीसीटीवी फुटेज आ रही है ना, आप मेरा फोन चेक कीजिए। अगर मेरे फोन में इस लड़की की फोटोज दिख जाती है ना, तो मैं खुद अभी के अभी सरेंडर कर दूंगा।
सर फुटेज मिल गया। प्लीज प्लीज हंसी करेगा, मेरा वीडियो बना है गाइस गाइस। तो मैम, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? इस फुटेज को देखकर तो यही लग रहा है कि तुम जब इसके ऊपर गिरी तो इसने तुम्हें देखा नहीं, और जब तुम्हारा फोन गिरा तो ध्रुव तुम्हारी मदद करने के लिए नीचे झुका था। मिस सिम्मी, तुम्हें पता है ना कि एक शरीफ इंसान के ऊपर कीचड़ उछालने का क्या अंजाम होता है? मैं तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस ठोककर तुम्हें अंदर भी कर सकता हूं, और ऊपर से तुमने इनकी ऑनलाइन बेइज्जती भी की। अरे मतलब चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? भूसा भरा है क्या तुम्हारे दिमाग में? और ये सब जो तुमने नाटक किया है ना, कम से कम 7 साल की सजा होगी तुमको इसकी। वैसे भी आपके इस ऑनलाइन ड्रामे की वजह से मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लॉस हुआ है, इसलिए मुद्दा तो मैं जल्दी से खत्म नहीं कर सकता। कोर्ट में घसीटूंगा मैं आपको। मिलते हैं फिर कोर्ट में। ये सब इतना आगे कैसे बढ़ गया? अब क्या करूंगी मैं? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ वायरल होना था, जेल नहीं जाना था। हे भगवान मदद करो मेरी। ऐसे मर्दों का तो काट ही देना चाहिए। मेरे सामने आ जाए, मैं एक बार में इसकी हवस का भूत उतार दूंगा। ये ध्रुव मल्होत्रा है, इसका काम ही है सुंदर लड़कियों को फंसाना, फिर उन पे चीट करना। हेलो। अरे कर क्या रहा है तू ध्रुव? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। पहले तू एक इन्फ्लुएंसर लड़की से ब्रेकअप करता है और इतने से तेरा पेट नहीं भरा क्या बस में जाके किसी अनजान लड़की की अश्लील तस्वीरें निकाल रहा है तू? अरे सारे में नाक कटवा के रख दिया हमारी तूने। चारों तरफ जो है थू थू हो रही है, इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हमारी। देख, मुझे ना वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूने सच में कुछ किया है या नहीं। अब कान खोल के सुन ले जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ। शराफत से चुपचाप जो है ना अपने माफी का एक वीडियो रिकॉर्ड कर और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दे। और सुन, उस वीडियो में ये दोनों लड़कियां माया और सिम्मी दोनों का नाम होना चाहिए। सुना तूने? क्या मैं माफी मांगू? ओए, तो तू नहीं तो क्या मैं माफी मांगूंगा? और साले अगर माफी मांगने में इतनी शर्म आ रही है ना तो एक काम कर, तेरा जो है एकदम मैटर आसान कर देता हूं मैं। मेरे ऑफिस में आ, यहां से अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल जाए यहां से। भौंक, जितना भौंकना है ना भौंक। हेलो तेरी, हेलो हेलो। हाँ माँ। ये क्या कांड करते फिर रहे हो तुम? पूरे मोहल्ले में तुमने हमारी थू थू कर दी है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुझ जैसे नीच बेटे को जन्म दिया। ये सच में इस लाइफ वाले ध्रुव का तो कोई अपना है ही नहीं। पर नहीं, मैं वो कमजोर ध्रुव नहीं हूँ। मैं सीनियर एडवोकेट ध्रुव मल्होत्रा हूँ। मैंने भले ही कुछ कमाया हो या ना हो, पर इज्जत पूरी कमाई है। गाइस, इस आदमी ने मेरा फोन उठाने का नाटक किया और फिर मेरे स्कर्ट के नीचे के पिक्चर्स ले रहा था। हाय गाइस, मुझे अभी अभी पता चला है कि सिमी के साथ क्या हुआ है, और मैं हर एक लड़की के साथ हूँ जिसके साथ गलत हुआ है, चाहे वो गलत करने वाला मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। मैं उसको उसके करतूतों की सजा दिलवा कर रहूंगी। करतूत? कुछ भी बकवास कर रही है अपनी इन्फ्लुएंसरगिरी चलाने के लिए, और मैं वो पुराना ध्रुव नहीं जो सब कुछ सहता रहूंगा। सिमी को पुलिस देख लेगी, पर इस सब की असली जिम्मेदार तुम हो माया। मैं कसम खाकर बोलता हूँ, जितने भी लोगों ने तुमसे इन्फ्लुएंस होकर मुझे सोशल मीडिया पर गालियां दी है ना, या फिर जलील करने की कोशिश की है, मैं उन सबको कोर्ट में घसीटूंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो किसी को भी गाली देने से पहले 1000 बार सोचेंगे। सर, यस, माया के बॉयफ्रेंड ध्रुव ने
हमें कोर्ट का नोटिस भेजा है सर। उसने डिमांड की है कि सोशल मीडिया पर जितने भी पोस्ट उसके नाम से किए गए हैं उन्हें तुरंत हटा लिया जाए और माफी भी मांगी जाए, और अगर माफी नहीं मांगी तो वो मुकदमा करेगा। देखो, इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी भड़काऊ पोस्ट है उसे डिलीट कर दो और बाकी सब इग्नोर कर दो अभी के लिए। ओके सर। व्हाट? गुरु ने मेरे पर केस कर दिया? क्या? उसने तुम पर भी केस कर दिया? हिम्मत तो देखो उस लूजर की, 1 लाख रुपए जुर्माना भी मांग रहा है। उससे क्या लगता है वो मुझे डराएगा और मैं डर जाऊंगी? बेवकूफ कहीं का। एक छोटे से पोस्ट के लिए इसने मुझे कोर्ट का नोटिस भेज दिया है। माया का फैन होना तुम पे भारी पड़ गया। धमकी तो देखो कैसे दे रहा है, इससे कहीं का तुरम खा लो। वैसे भी बस पे उस लड़की की फोटोज लेने के इल्जाम में ना ये कभी भी जेल जा सकता है। बड़ा आया मुझे धमकाने। इसकी भैंस की आंख नोटिस भेज रहे हैं 2 कौड़ी की औकात लेकर। हिम्मत तो देखो, 1.5 करोड़ मांग रहा है मुझसे हरामखोर। सर वो सिम्मी उसको लंबा जेल भेजेगी, आप टेंशन मत लीजिए। वो सिर्फ अपना खूनी दिमाग इस्तेमाल करके आपसे पैसे ऐंठना चाह रहा है। पर इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे टारगेट करने की? इसकी इतनी हिम्मत, इसने हमारी कंपनी को कोर्ट में घसीटा है। इसकी खुद की तो कोई इज्जत है नहीं और अब माया की इज्जत को छाला चाह रहा है। आप ऑर्डर दीजिए बस मैडम, मैं अब भी उसकी हड्डी पसली तोड़वाता हूँ। नहीं, उसको बहुत शौक है ना सबको नोटिस भेजने का। तुम एक काम करो, सबसे बेस्ट वकील को हायर करो। हम भी उस पर डिफेमेशन का केस चार्ज करेंगे, फिर देखते हैं केस कौन जीतता है। मैंने सुना कि वो चूतिया सबको नोटिस भेज रहा है। उसने तो माया और माया की ब्रांड मैनेजर प्रमीला को भी नोटिस भेज दिया। उसको बहुत बड़ी गलतफहमी है शायद। खुद को कहीं का रईस ज्यादा समझ रहा है वो। मुझे तो लगता है वो सब कुछ फेक पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। बड़े जाहिल लोग हैं, इनको शायद कानून के बारे में कुछ पता नहीं है। पर ठीक है, मैं भी देखता हूँ जब इन चूतियों की आंखें खुलेंगी तो इनको कैसा लगेगा। क्या सच में सिम्मी बस माया के एक्स को बदनाम करना चाह रही थी? ये भी तो हो सकता है ये सब उस गलीज इंसान का प्लान हो। खैर, अब तो मैटर कोर्ट में जा चुका है। जो भी सच है हम सबको जल्दी ही पता चलेगा। खेल तो अभी शुरू हुआ है, असली मजा तो अब आएगा। अरे अभी बेटे सुन। बस बेटा मत रो। मैंने सिम्मी को 3 दिन की बेल दिलवा दी है। मुझे जेल नहीं जाना है माँ। नहीं जाओगी बेटा? बेटा रोने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ी वकील हायर की है, पूरे मुंबई की सबसे बड़ी वकील है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके डैड। तुम बस वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। पर मुझे करना क्या होगा? गाइस, हर दिन लड़कियों के साथ उनके वर्क प्लेस पर, ट्रेन में, बस में गलत हरकतें होती है, जबरदस्ती होती है। कितने मामले सामने आते हैं। उस दिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ, जब वो नीचे झुका था, तो मैं बहुत घबरा गई थी, मैं बहुत डर गई थी गाइस। और इसी घबराहट में मैंने ये सब कर लिया। लेकिन अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो मामले को और क्यों बढ़ाया जा रहा है? आई अंडरस्टैंड कि ध्रुव मल्होत्रा एक बहुत ही वेल नोन लॉयर है, कानून की बहुत नॉलेज है, लेकिन वो मुझे परेशान कर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक कह रही हो तुम, वो ज्यादा तेज बन रहा है। हमारा मजबूरी है ऐसे रिएक्ट करना। तुम टेंशन मत लो, तुमको जस्टिस जरूर मिलेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू मेरे साथ खड़े होने के लिए। आप लोग मेरी स्ट्रेंथ है। थैंक यू। कोनिका का प्लान तो परफेक्ट लग रहा है। पक्का मैं ही ये केस जीतूंगी। अच्छा तो तुम ऐसे पीछे नहीं हटोगे। जितनी पब्लिक अपील करनी है ना करो, इनडायरेक्टली मेरे ही केस स्ट्रॉन्ग हो रहा। हेलो,
तेरे को ना समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। पता तो था कि तू चूतिया है, लेकिन साले तू अखंड चूतिया निकलेगा इसका ना अंदाजा ही नहीं था मेरे को। उठा के सीधा सिमी को लीगल नोटिस भेज दिया तूने। पूरे इंटरनेट पे गालियां दे रहे हैं लोग तेरे को, और तेरे साथ में हमारे को भी। बेइज्जती करा कर रख दिया हमारी। पूरे मार्केट में इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। और कुछ बकना? साले तेरी इतनी मजाल कि कमल मोहिते से इस तरह बात कर रहा है। तेरा तो चैप्टर में अभी क्लोज कर रहा हूं, तुझे अभी के अभी नौकरी से निकाल रहा हूं। यू आर फायर्ड। हाँ तो ठीक है, निकाल दो। और जितनी भी फॉर्मेलिटीज है ना, थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना। मेरे पास तुमसे ज्यादा जरूरी काम है करने के लिए। और सच जानने के लिए ना, कल का लाइव स्ट्रीम जरूर देखना। कोच से स्पेशल परमिशन ली है मैंने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। हाँ, बाय। हेलो हेलो। हेलो। सर आपको डॉक्यूमेंट भेज दिया है, आप प्लीज टाइम पे कोर्ट पहुंच जाइएगा। थैंक्स, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। सिमी के डिफेमेशन चार्जेस सुनने के लिए आप सब कोर्ट का लाइव जरूर देखना। मिलते हैं कल 9 बजे। आप सबके बीच में थोड़ा कानून डालने के लिए मैं आ रहा हूँ। कैसा घमंडी आदमी है, और किस बात का घमंड है तेरे में चूतिए? अभी सिम्मी का क्राइम प्रूफ भी नहीं हुआ है और ये उसे क्रिमिनल साबित कर रहा है। मैं तो जरूर आऊंगी तुम्हारी बेइज्जती देखने। हाय सिमी, मैं आपकी बिग फैन हूँ। वन सेल्फी। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। यू गो गर्ल। चले, लेट्स गो। योर ऑनर, मिस सिमी त्यागी, उम्र 20, पेशे से एक स्टूडेंट। इनके एक लाइव स्ट्रीम ने मेरे क्लाइंट मिस्टर ध्रुव मल्होत्रा को प्रोफेशनली और पर्सनली काफी लॉस किया है। इसके लिए कोर्ट मिस सिमी त्यागी पर मानहानि का दावा करते हुए इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले इसकी अपील करता है। मिस सिमी, आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगी? मैंने उसको बदनाम नहीं किया है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सिम्मी सिर्फ एक 20 साल की लड़की है और उस दिन बस में जो कुछ भी सिम्मी त्यागी और ध्रुव मल्होत्रा के बीच में हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और मेरी क्लाइंट सिम्मी ने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये कदम उठाया। इसलिए मैं कोर्ट से दरखास्त करना चाहूंगी कि इस केस को यहीं क्लोज कर दिया जाए। योर ऑनर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये रही सिम्मी की मेडिकल रिपोर्ट। इन्हें डिप्रेशन है। आई रिपीट, इन्होंने उस दिन बस में जो कुछ भी किया वो महज घबराहट के चलते अपने आप को बचाने के लिए किया। योर ऑनर, मैं कोर्ट से गुजारिश करना चाहूंगी कि कोई भी फैसला लेने से पहले सिम्मी के डिप्रेशन को जरूर कंसिडर किया जाए और इस मामले को यहीं रफा दफा किया जाए। इसको डिप्रेशन भी है? मुझे तो इस बेचारी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। यार ये लड़का सच में बहुत कमीना है। एक दिमागी हालत से कमजोर लड़की को कोर्ट तक घसीट लाया। छी। हाँ यार, इसका रिएक्शन नॉर्मल है। कोर्ट को तो ये केस अभी के अभी क्लोज कर देना चाहिए। हाँ यार। योर ऑनर, मैं मौका वारदात की कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है।
योर ऑनर, जैसा कि मैं इस वीडियो में देख पा रहा हूँ, सिमी क्लियरली जानबूझकर ध्रुव पर गिरती है और ध्रुव की नजर उस पर पड़ती है, लेकिन ये देखिए, ध्रुव ने फौरन अपनी नजर हटा ली। मैं मिस सिमी से पूछना चाहूंगा, क्या इनका डिप्रेशन इनको रिएक्ट करने से पहले सोचने की परमिशन लेता है? नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। आप मेरे क्लाइंट के बाहरी रिएक्शन को देखते हुए उनकी दिमागी हालत पर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? योर ऑनर, वो रिएक्शन सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरी क्लाइंट कुछ देर के लिए लॉस्ट हो गई थी और इनके कंडीशन में एडीएचडी का होना जाहिर है। एडीएचडी में अक्सर ही मरीज अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं और इन्हें बाहर आसपास क्या हो रहा है इसका एहसास ही नहीं होता है। मानहानि तो वाकई में सीरियस क्राइम है। सिमी ने जानबूझकर ऐसा किया है तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। पर जाहिर सी बात है कि वो थोड़ी घबरा गई थी। योर ऑनर, मैं आपको एक दूसरा सबूत दिखाना चाहता हूँ। योर ऑनर, इस वीडियो से साफ पता चलता है कि ध्रुव का फोन उनके पॉकेट में था और सिमी ये बात अच्छे से जानती थी। योर ऑनर, मैं सिमी से पूछना चाहूंगा कि अगर वाकई उन्होंने स्ट्रेस के कारण ऐसा रिएक्शन दिया था, तो फिर जब ध्रुव ने साबित कर दिया कि फोन उनके हाथ में था ही नहीं, तो इसके बाद भी सिमी को अपनी गलती का एहसास क्यों नहीं हुआ? योर ऑनर, देखा जाए तो सिमी ने मिस्टर ध्रुव का चुपचाप वीडियो बनाया और उनकी सरेआम बेइज्जती की, भीड़ को उनके खिलाफ उकसाया और उन पे ये घटिया इल्जाम लगाया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरी क्लाइंट ने घबराहट में वो वीडियो बनाई थी। उनका इरादा किसी को भी बदनाम करने का नहीं था। लगता है अभी लॉयर ध्रुव की बैंड बजने वाली है। योर ऑनर, मैं कोर्ट से कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, मैं इस अदालत को बताना चाहता हूँ कि ये मिस सिमी का पहला क्राइम नहीं है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सिमी सिर्फ एक 20 साल की कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। पता नहीं मिस्टर ध्रुव उन पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। मैं अदालत से मिस सिमी त्यागी के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, मिस सिमी त्यागी को सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बुली करना बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने 2 महीने पहले एक बड़े सेलिब्रिटी को अपने फैंस के जरिए बहुत बुरी तरह से ट्रोल करवाया था। इन्होंने अपने फैंस को उकसाया था। उस बड़े सेलिब्रिटी के पोस्ट के नीचे बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स करवाए थे, जैसे कि गवार, गोल्ड डिगर, प्रोस्टिट्यूट और पता नहीं क्या क्या। योर ऑनर, सिर्फ यही नहीं, इन्होंने अपनी खुद की क्लासमेट के न्यूड्स, प्राइवेट पिक्चर्स लीक करवा दिए थे, जो कि बाद में पता चला था कि पूरी तरह से फेक है। इन्होंने एआई के जरिए वो पिक्चर्स बनवाई थी। मैं इस अदालत को बताना चाहूंगा कि वो लड़की आज मेंटल हॉस्पिटल में है। सिमी त्यागी की वजह से उस लड़की की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। योर ऑनर, कहानी यहां खत्म नहीं होती। योर ऑनर, मिस सिमी त्यागी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया है। सारे मर्दों का काट कर कुत्तों को खिला देना चाहिए। ये मिस सिमी त्यागी का पोस्ट था योर ऑनर, जो इन्होंने बार बार पोस्ट किया था। योर ऑनर, मैं इस केस में आपको कुछ और सुनाना चाहता हूँ। ये क्या कांड करते फिर रहे हो तुम? पूरे मोहल्ले में तुमने हमारी थू-थू कर दी है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुझ जैसे नीच बेटे को जन्म दिया। चुपचाप से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो मेरे ऑफिस से। योर ऑनर, मैं सिमी त्यागी के झूठे इल्जामों की वजह से मैं सड़क पर आ चुका हूँ। मेरी जॉब जा चुकी है और मेरी माँ मुझे घर से बाहर निकाल चुकी है। और मिस सिमी खुद मासूम बनने का ढोंग कर रही है, जो कि सिर्फ एक ड्रामा है। नहीं, नहीं। ये सब झूठ है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। योर ऑनर,
सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मिस सिमी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, नहीं। ताकि कोई बेगुनाह इंसान इस मेंटल स्टेट पर ना आ जाए कि वो मिस सिमी त्यागी की वजह से सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। आई रेस्ट माई केस योर ऑनर। थैंक यू। हमने इसे गलत समझा। हाँ यार, मुझे तो लगा था ये सच बोल रही है, लेकिन ये तो एक नंबर की झूठी निकली। झूठी नहीं, झूठिया निकली। मिस्टर मल्होत्रा के दिखाए गए सारे सबूत को कोर्ट जायज मानता है। कोर्ट सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सिमी त्यागी को मानहानि, समाज में भड़काऊ बातें और लोगों को ऑनलाइन बुली करने के अपराध में 3 साल की सजा सुनाती है। सर, सारा सच जानने के बाद भी क्या आप सिमी जैसे लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे? मिस्टर ध्रुव, अब नेक्स्ट सजा की बारी किसकी है? ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हारी बारी है माया मैडम। उप्स, सॉरी। तुमसे पहले तुम्हारे बेवकूफ फैंस को भी तो सबक सिखाना है। योर ऑनर, मैं सिमी त्यागी के झूठे इल्जामों की वजह से मैं सड़क पर आ चुका हूँ। मेरी जॉब जा चुकी है और मेरी माँ मुझे घर से बाहर निकाल चुकी है। सब झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जल्दी जाओ, ध्रुव से रिलेटेड जो भी वीडियो और पोस्ट है अभी डिलीट करो, फौरन डिलीट करो। यस सर। ओए, ध्रुव ने सिमी को 3 साल के लिए जेल भिजवा दिया है क्या? हाँ साहब। ऑर्डिनरी। रूमी, क्या है? हाँ, आज तक हमारे हॉस्टल में कभी भी कोर्ट कचहरी के कागजात नहीं आए, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें कोर्ट भी जाना पड़ेगा। मैडम वो क्या? अगर साबित होता है तो सबसे पहले तुम्हारी डिग्री कैंसिल होगी, उसके बाद तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। बेवकूफ लड़की। आरज़ू, तुम 5 सालों से हमारे साथ काम कर रही हो, पर और अगर तुम ये केस हारती हो तो हमें तुम्हें इस कंपनी से निकालना होगा। नहीं, ये जॉब मैं नहीं खो सकती। मेरा घर गिरवी है, कहाँ से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे? मुझे कुछ भी करके इस जॉब को बचाना होगा। सर, तो ध्रुव ने आपको नोटिस भेजा है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं किसी को भी अपनी इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। रोमिला, उसने जिस जिसको स्यू किया है ना, उन सबके केसेस ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और पहले के केसेस के तो 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। सारे प्रूफ हमारे खिलाफ लग रहे हैं रोमिला। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होने वाला है। हमें कम से कम 100 करोड़ का नुकसान हो सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? माया के सारे क्लाइंट्स को ध्रुव ने लो सूट भेज दिया है और वो माया के सारे क्लाइंट्स के साथ डील्स कैंसिल कर रहे हैं। उसको पैसे चाहिए रोमिला। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि उस लालची इंसान को यहाँ बुलाओ और उसके मुंह में पैसे ठूस दो, फिर देखो कैसे कुत्ते की तरह तुम्हारे आगे पीछे तुम मिलाता रहेगा वो। बिल्कुल भी नहीं रोमिला जी, हमें चुप रहना चाहिए जब तक ये मैटर शांत नहीं हो जाता। तब तक आप ये सबूत देखिए। ध्रुव पूरी तैयारी के साथ आया, उसको कम आंकना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इन प्रूफ में माया के पिछले सारे सोशल मीडिया के प्रूफ्स के रिकॉर्ड है कि कैसे उसने लोगों को भड़काया, अपने फ्रेंड्स को उकसाया और बेइज्जती करवाई। रोमिला, अगर ये केस हम आगे लड़ते हैं तो हमारा हारना तय है।
क्योंकि ध्रुव ने माया के फैंस को भी कोर्ट में घसीट लिया है। अगर हम ये केस हार जाते हैं तो माया की इमेज का सत्यानाश हो जाएगा, लोग उसे नफरत करेंगे और बिजनेस सब बर्बाद हो जाएगा। मैडम, हम ऑलरेडी करोड़ों के नुकसान में हैं। अगर ये केस हार गए ना तो हमारा बिजनेस डूब जाएगा। इसलिए पूरे हादसे का ब्लेम माया के फैंस पे डालना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मिस्टर गुप्ता, तुम्हें जो करना पड़े करो, लेकिन माया हर हाल में मासूम दिखनी चाहिए। ओके मैम। ध्रुव प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ध्रुव प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अगर आपको पैसे चाहिए मैं वो भी लाकर दे दूंगी, पर प्लीज मुझे कोर्ट तक मत घसीटिए प्लीज। मैं वापस प्लीज। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप जो चाहिएगा मैं वो करूंगी, यहाँ तक आपके घर पे झाड़ू पोछा भी कर दूंगी, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बहुत बड़ी गलती हो गई ध्रुव, माफ कर दो हमें प्लीज। प्लीज ध्रुव माफ कर दे। अभी सारा रोना पीटना ना कोर्ट में करना। हटो मेरे रास्ते से, हटो। हाँ हो गई गलती, तुम माफ नहीं कर सकते क्या? मिस्टर ध्रुव मल्होत्रा। यस। क्या चाहिए तुमको? 1.5 करोड़। हाँ, कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं है तुमने? क्या चाहिए तुमको? 1.5 करोड़। हाँ, कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं है तुमने? मैं तुम्हें अभी के अभी 50 लाख देने को तैयार हूं और इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं। और अगर मैं मना कर दूं तो? यार तुम तो कुछ ज्यादा ही शेयर बन रहे हो। जानते हो मेरा बाप कौन है? पूरा शेयर मार्केट मेरे बाप के उठने बैठने से उठता और गिरता है। मिस्टर विजय लिटोरिया, नाम तो सुना ही होगा। मैं चाहूं तो तुम्हारा पूरा वजूद खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। इंटरेस्टिंग। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बाप को भी धोखाधड़ी के केस में अंदर भेज दूं? है धमकी किसको दे रहा है बे? तेरे जैसी मक्खी को मैं 1 सेकंड में कुचल दूं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हंस क्यों रहा है चूतिए? पागल वागल है क्या? पूरे 10 साल की सजा होगी तुझे। पहला, मुझे बेइज्जत करने के लिए। दूसरा, मुझे धमकाने के लिए। और तीसरा, तू और तेरा बाप जो जमीन घोटाले में कर रहे हैं ना, उसके लिए। चल निकल यहाँ से। Get out! साले, अब तू देख मैं क्या करता हूं। इस मजेदार सबूत के साथ तो तू लंबा अंदर जाएगा अमन लिटोरिया। अच्छा ही मैंने तेरे बाप के जमीन घोटाले का हिसाब किताब पहले ही कर लिया था। ये खेल टाइम के साथ और मजेदार होने वाला है। सर, किसी ने विजय लटोरिया और उसके ऑफिस के खिलाफ जो भी घोटाले है उसके सारे लिस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया है। क्या? यस सर, और उसमें साफ साफ सारा सबूत मेंशन किया हुआ है। साला छोड़ूंगा नहीं मैं इस लिटोरिया को। देखता हूं कैसे हमसे बचकर ये वापस भागता है। तुम एक काम करो, तलाश जारी करो उसके। ओके सर। एक गांव के गवार वकील ने मुझे धमकी दी है, मुझे अमन लिटोरिया को। बस एक बार उसका बैकग्राउंड पता चल जाए, फिर उसे बताता हूं कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। सर बहुत बुरी खबर है सर। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? सर पुलिस आपको पकड़ने आ रही है, वो हमारे ऑफिस में पहुंच चुकी है, जल्दी निकलिए सर। सर संभालिए अपने आप को सर।
ये सब उसी चूतिए का किया करा है। उसने तो सच में मेरे खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया। हेलो हेलो ध्रुव, ध्रुव सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। आपने आपने 1.5 करोड़ बोला था ना, मैं आपको 10 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। बस आप ये केस वापस ले लीजिए, नहीं तो मेरा दिवालिया निकल जाएगा। ऐसा है, भौंक लिया। अब मेरी बात सुन, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो करना है ना कोर्ट, सरकार और पुलिस करेगी। और रही बात तेरे ऑफर की, तो मैं कोर्ट में देख लूंगा। मैं फोन काट यार, मेरा खाना जल गया। हेलो हेलो ध्रुव, ठीक है सर। सर मैं रूमी राणा ध्रुव से आप सबके सामने माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी इन हरकतों की वजह से ध्रुव को बहुत चोट पहुंची है। ये सब मेरे माया के फैन होने के कारण हुआ है। मैं अपने फैंडम में इतना खो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला सही गलत के बारे में। मैंने ध्रुव की इज्जत पे बहुत कीचड़ उछाला है। इसके लिए मैं उनसे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए ध्रुव सर। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे कमेंट से किसी को इतना ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, पर मैंने अपनी गलती मान ली है और मैं मिस्टर ध्रुव को अभी के अभी 10 लाख ट्रांसफर कर रही हूँ। मैं आप सबके सामने उनसे मांगे गए जुर्माने को मंजूर करती हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इसने कोर्ट में जाने से पहले ही हार मान लिया। अरे इसको छोड़ो, ध्रुव ने तो माया के सबसे बड़े फैन और सपोर्टर का भी खंभा हिला दिया है। सच में ध्रुव तो बहुत बड़ा सतलौंडा निकला। जो भी उसके साथ पंगा लेगा ना, उसका डूबना तो तय है। हाँ यार, अब तो लगता है अगली बारी माया की है। आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मेरा सोशल मीडिया पेज सिर्फ एक ही काम के लिए है, औरतों के लिए लड़ना और उनके लिए इंसाफ करना। मेरा कोई इरादा नहीं है किसी को बुली करना या हैरेस करना या सोशल मीडिया पे उनकी बेइज्जती करना। मैं खुद ही इन सब के खिलाफ हूँ। बकवास मत करो। तुम्हारे फैंस ने ध्रुव को बेइज्जत किया है, उसका करियर खराब कर दिया है, और अब तुम इतनी भोली बन रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम जैसे लोगों को धक्के मारकर इस इंडस्ट्री से बाहर निकाल देना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो माया को भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट जो उसके फैंस ने किया है उसमें माया की क्या गलती है? सही तो कह रही है, माया खुद एक इनोसेंट है। जो भी किया उसके फैंस ने किया, उसकी थोड़ी ना गलती है। तुम लोगों के मुंह में पक्का पैसे ठूसे गए हैं, इसलिए तुम लोग उसकी साइड ले रहे हो। जिस दिन सच सामने आएगा ना, तुम सबके सब जेल में सड़ोगे। हाय गाइस, ये पूरे 1.5 करोड़ मैं आरजू और रूमी के नाम से इंटरनेट के विक्टिम्स को डोनेट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंटरनेट पर जिन लोगों को भी बेफजूल की गालियां पड़ती है, जिनकी भी बेइज्जती होती है, वो इन पैसों का इस्तेमाल करके उन गुनहगारों को कोर्ट में चैलेंज करें। पर जिसने बुली किया उसी के पैसे से जो बुली हो रहा है उसकी मदद करना आपको गलत नहीं लगता? इस वजह से इन 2 लोगों के नाम साइबर बिल्स के रिकॉर्ड में हमेशा के लिए शामिल हो जाएंगे। इससे तो लगता है ध्रुव पर अब तक जो भी इल्जाम लगे हैं वो पूरी तरह से गलत थे। मिस्टर मल्होत्रा, क्या आप अब भी आरजू और रूमी को कोर्ट में चैलेंज करेंगे? मुझे लगता है कि आरजू और रूमी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उनके अगेंस्ट मैंने जितने भी केसेस फाइल किए मैं उन सबको वापस ले लूंगा। लेकिन मिस्टर मल्होत्रा, माया और उसकी कंपनी का कहना है कि उसका इस हरासमेंट में कोई हाथ नहीं है। जो भी हुआ है उसके फैंस के कारण हुआ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? गुड क्वेश्चन। मैं बहुत जल्द एक आर्टिकल पब्लिश करूंगा। माया जैसे सेलिब्रिटीज के लिए क्या कायदे कानून होने चाहिए उसमें सब लिखा होगा, साफ साफ क्लियरली। मैं चाहता हूं कि आप सब उस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। रू ने तो कमाल का आर्टिकल लिखा है। ऐसा इंफॉर्मेशन तो बुक्स में भी नहीं होता आजकल। किस्मत
इस ध्रुव ने आज तक जो कुछ भी किया है सब किस्मत के भरोसे किया है, सब कुछ। चाहे सिमी को जेल भेजना हो या फिर माया के फैंस को घुटनों पर लाना हो। पर ये आर्टिकल लिखना उसके बस की बात नहीं है। जरूर कुछ है जो ये हमसे छुपा रहा है। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसकी पोल खोलने में, बिकॉज ही इज फेक। लेट्स गेट गोइंग विद द मीटिंग गाइस। ओ भाई, इसमें तो लिखा है आप माया जैसे सेलिब्रिटी का पोस्ट भी लाइक करते हो तो आप गुनहगार माने जाओगे। इसने तो मार ली माया की। और वाह, क्या पोस्ट लिखा है। और देख, सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद अपने पेज पे ध्रुव का पोस्ट ट्वीट किया है। ये लोग तो पूरा पूरा ध्रुव के साइड है। ब्रो, माया तो गई तेल लेने। तुम सब के सब लोग निकम्मे हो। इतने पैसे खर्च किए थे उस इवेंट में ताकि लोगों का भरोसा जीत सके, फिर भी पूरे इंटरनेट पे हमारी थू तो हो रही है। मैडम, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ध्रुव के साथ ही खड़ा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे हमारा बिजनेस करोड़ों का नुकसान झेल रहा है। अगर कुछ उपाय है तो बताओ, नहीं तो फालतू का ज्ञान मत ले लो। दो ही तरीके हैं मैम, या तो ध्रुव के आगे हाथ जोड़ के हम सारे चार्जेस वापस करवा लें, या फिर माया के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सब कैंसिल कर दें। ठीक है, बुलाओ माया को। आज ध्रुव से मिलके उसको सब कुछ ठीक करना होगा। जी मैम। ध्रुव प्लीज, प्लीज क्या हम बात कर सकते हैं? ध्रुव प्लीज, हम बात कर सकते हैं। बोलो। जो भी बोलना है ना, एक हाथ की दूरी पर खड़े रहकर बोलो। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से मुझ पर कोई हरासमेंट का केस लगाओ। ध्रुव देखो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हारे खिलाफ गलत पोस्ट किया। आई एम सॉरी। वो सिमी थी, मैं उसके बहकावे में आ गई थी। आई एम सॉरी ध्रुव, मुझे उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ध्रुव, प्लीज आई एम सॉरी। ध्रुव मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तुमने कहा था ना कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ, मैं पैसे दे दूंगी तुम्हें 1 करोड़ 50 करोड़, तुम जितना बोलोगे मैं सब दे दूंगी तुम्हें। प्लीज ध्रुव, ये कोर्ट कचहरी का केस वापस ले लो। ध्रुव, क्या तुम मेरी इज्जत का मान रखने के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा, जब तुम अपनी पोस्ट पे मुझे खुलेआम दगाबाज, गोल्ड डिगर, लड़कीबाज बुला रही थी, तब तुमको मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया? जब ऑनलाइन तुम अपने फैंस को, 10 मिलियन फैंस की फैमिली है ना तुम्हारी, उन सबको मेरे खिलाफ भड़का रही थी, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया मेरा? जब सड़क पर मेरे कपड़े फट रहे थे, मुझे लोग मार रहे थे, मुझ पर कीचड़ उछाल रहे थे, तब तुम्हें हमारे रिश्ते का ख्याल नहीं आया? और तुम अब आ रही हो, और अब जब गाली तुमको पड़ रही है तो तुम्हें हमारे रिश्ते का ख्याल आया? सुनो मेरी बात कान खोलकर, मुझे अब तुम्हारी इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात और, मुझे पता है कि तुम अब मेरे पास गिड़गिड़ाने क्यों आई हो, क्योंकि तुम सेल्फिश हो। अरे तुमको तो अपनी गलती का अंदाजा भी नहीं है, इसीलिए जाओ, जाकर अपनी डूबती नैया को खुद संभालो, इससे पहले कि तुम्हारा नाम पूरी तरह से डूब जाए। गेट आउट। प्लीज ध्रुव मेरी बात सुनो, ध्रुव प्लीज। योर ऑनर, मैं अपनी क्लाइंट की तरफ से ध्रुव मल्होत्रा से माफी मांगना चाहता हूँ। हमारी वजह से जो भी उनको पर्सनली प्रोफेशनली बदनामी झेलनी पड़ी है, हम उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं। तो योर ऑनर, इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेरी क्लाइंट माया की सजा में थोड़ी नरमी बरतें। थैंक यू योर ऑनर। एक नंबर का चालू पुर्जा है ये। लंबी सजा से बचने के लिए पहली गलती मान ली।
सारे सबूत और गवाह पेश किए जाए। योर ऑनर, इन पिक्चर्स को देखकर साफ पता चलता है कि मिस माया के पोस्ट ने उनके फैंस को मेरे खिलाफ भड़काया है और उसकी वजह से मुझे भद्दी भद्दी बातों का सामना करना पड़ा। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत अपना फैसला सुनाए। सारे सबूतों को देखकर यही लगता है कि मिस माया ने पब्लिक पर्सनालिटी होने का नाजायज फायदा उठाया और लोगों को ध्रुव के खिलाफ भड़काया है। तो माया ने अपनी गलती मान ली है तो उन्हें 1 साल की जेल और मानहानि के तौर पर मिस्टर ध्रुव मल्होत्रा को 1 करोड़ रुपए देने का कोर्ट ऑर्डर देता है। मैम मैम 1 मिनट रुकिएगा मैम। मैम रुको ना, हमारे सवाल का जवाब देके जाइए मैम। हटिए हटिए, आप लोग रास्ता दीजिए प्लीज, जाने दीजिए। बस एक सवाल सर, हमने तुम्हें सपोर्ट करके बहुत बड़ी गलती की। तुमने हमें बेवकूफ बनाया, वो भी सबके सामने। लोग हम पे गलती करने वाले को उसकी गलती की सजा जरूर मिलती है, तो चाहे वो बादशाह हो या बादशाह का गुलाम। अरे ये कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट उसका आर्टिकल शेयर कर रहा है। ये भगवान, क्या हो रहा है? अलग अलग कंट्रीज में इंटरनेशनल मीडिया उसके इस आर्टिकल को शेयर करते अपने चैनल पे। बताओ चल, पहले साले ध्रुव ने सिमी को जेल में ठूका, उसके बाद माया को। हर जगह उसी के नाम की खून मची हुई है। जैसे देखो ध्रुव ध्रुव की माला जप रहा है। हे भगवान, ये तारीफें हम लोगों की हो सकती थी, कमल मोहिते की हो सकती थी। पर सर आपने तो उसे कचरा बुलाया था और बोला था कि वो लल्लू कभी नहीं जीत सकता। चुप, बिल्कुल चुप। तुम लोग क्या देख रहे हो? हाँ, अरे तुम लोगों को क्या पता जो बॉस होता है उसके कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुम लोगों को क्या आसान लग रहा है क्या? कितना कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए, तब जाके आप बॉस बनते हो। अरे यार, मुझे सपना थोड़ी आया था कि वो साला निकम्मा निठल्ला 2 कौड़ी का फकीर फटीचर आदमी इतने कोर्ट में आके इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को नाक रगड़वा देगा। नहीं यार, इतना दुख, इतना दुख तो मुझे मेरी दादी के मरने पे भी नहीं हुआ था। दादी, सबसे ज्यादा दुख ये लड़का दे गया मुझे। मैं कितना बेवकूफ हूँ यार। तुम लोगों को पता है, तुम्हारा बॉस, मैंने अपनी बेवकूफी से वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी गवा दी। अरे बहुत बड़े चूतिया हूँ मैं। ठीक है, नहीं हो सकता। जाओ, पूरा ऑफिस खंगाल मारो, सारे डॉक्यूमेंट निकालो, लीगल पेपर्स निकालो, कॉन्ट्रैक्ट चेक करो और पता लगाओ कि ये ध्रुव अभी भी हमारा एम्प्लॉय है कि नहीं। जाओ। एडवोकेट ध्रुव? अरे एडवोकेट ध्रुव की बात कर रहा हूँ, पागल हो गया? लगाऊंगा एक शब्द। वो रहे आपके पीछे है? होए। अरे ध्रुव मेरे छोटे भाई, कमाल हो गया भाई। देखो कौन आया हमारे ऑफिस में, तालियां बजाओ। अरे हमारा ध्रुव है, तालियां बजाओ। पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं हमारे ध्रुव के। पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है मेरे ध्रुव के चर्चा कर रहा है। कमाल कर दिया ध्रुव यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये जो तेरा फ्रेंड है, तेरा बॉस है, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, क्या नाम है? कमल मोहिते। अरे यार, सीना ना फुला के चौड़ा कर दिया तूने। 56 इंच का सीना किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। है? कमाल है यार। ये एक मिनट, तू थोड़ा खोए खोए लग रहा है। वो ये क्या लेके आ गया है? हैं? ये क्या? अरे कुछ तो बोलो। मैं रिजाइन करने आया हूँ। अरे यार ध्रुव, ऐसे कैसे रिजाइन कर देगा तू? क्या मजाक कर रहा है यार तू? तेरे जैसे होशियार होनहार एम्प्लॉय को भला ये मोहिते कैसे छोड़ सकता है? वो जानता है मेरे दिल में तुझे लेके क्या अरमान उमड़ रहे हैं। इन लोगों से पूछ ले, मैंने तुम लोगों को बोला था कि नहीं? मैंने इन लोगों को अभी बोला कि मैं जो हूं ना, मेरे ध्रुव को प्रमोशन देना चाह रहा हूं। अरे सोच, और वो नहीं, सॉरी, प्रमोशन नहीं, प्रमोशन से बढ़ के
ये तेरा कमल मोहित है, आज इन सबके सामने बोल रहा है। और अभी तेरे पीछे मैंने बोला था इन लोगों को, बोला था कि नहीं? बोलो हाँ, मैंने इन लोगों को बोला था कि मैं ना सिर्फ प्रमोशन दूंगा अपने ध्रुव को, बल्कि मैं तुझे अपना पार्टनर बनाने जा रहा हूँ। है कर दी ना तेरे दिल की वाली बात? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। नाराजगी है, अधिकार है तेरे को, हक है ये नाराजगी जताने का। और मैं हूं ही सिलाई, ये देख मैं ना हूं ही सिलाई। क्या यार ध्रुव, तेरे से क्या छुपा रहा है यार? मैं क्या करता यार? है मतलब अब तुम समझना, वो जो माया है वो चुड़ैल की बच्ची नहीं, बच्ची नहीं, वो चुड़ैल ही है। उस माया के माया जाल में फंस गया था यार, मैंने हिप्नोटाइज हो गया था, तो समझ नहीं आ रहा था। है सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं होता, थोड़ा सा भूला मैं रहूंगा, लेकिन माफ कर दे यार। आज के बाद कुछ गलत नहीं होगा। ये ऑफिस तेरा है, अपना है, और यहाँ पे इस कंपनी में, इस बिजनेस में जो तू चाहता है, जैसे चाहता है वैसे कर सकता है। तुझे पूरी आजादी है। क्या बोलता है? सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। ज्यादा ना उड़ मत। ये चार लोगों ने तारीफ क्या कर दी तो ज्यादा पर निकल आए थे? ज्यादा फड़फड़ा रहा। एक फोन लगाऊंगा ना, सारे पर उतर जाएंगे तेरे। तो लगाओ ना, मैंने रोका आपको? मेरा रेजिग्नेशन अप्रूव करने में ज्यादा वक्त मत लगाना, मेरे पास इन फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। फालतू फालतू के लिए वक्त नहीं? तो क्या मैं फालतू? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अगर किसी अपराधी को लगने लगे कि कानून उस तक नहीं पहुंचेगा, तो मैं कहूंगा कि वो सही है, क्योंकि वो कानून के जाल में खुद चलता रहेगा। कानून कोडेड अब सबकी सहायता के लिए खुल चुका है। ये देखो, ध्रुव ने अपने लॉ कंपनी का क्या धमाकेदार अनाउंसमेंट किया है। ओ भाई, सच में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला, अकेले अकेले ही खेल गया। इसका पुराना बॉस तो पक्का जल रहा होगा। वाओ, फाइनली हमारे देश में कोई ऐसा वकील पैदा हुआ जो अपनी बातें तोल मोल के नहीं, बल्कि बिल्कुल साफ तरीके से बोलता है। ड्राइवर, मुझे कानून कोर्ट की तरफ ले चलो, ध्रुव के ऑफिस की तरफ गाड़ी मोड़ लो। ठीक है। सर प्लीज मेरा केस लड़िए, मेरा बॉयफ्रेंड मेरी प्राइवेट फोटो को हर जगह लीक करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है सर। सर मेरी पेंटिंग एक अमीर इन्फ्लुएंसर ने अपने नाम से बेच दी है और उल्टा मुझे ही चोर बता रहा है। सर मुझे हार्ट के अलावा और कुछ भी नहीं आता है, मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा? सर प्लीज मेरी मदद कीजिए सर, प्लीज मेरी मदद। सर मेरा केस अच्छा ठीक है, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। मैं आप सबकी बात सुनूंगा, लेकिन एक एक करके, ठीक है? आइए आप आइए। लगता है अब एक असिस्टेंट हायर करनी पड़ेगी। हाय, मैं रोहिणी मेहरा। मैंने एनालिसिस से एलएलएम किया है और बार एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स से पास किया है। ये मेरे पब्लिश डॉक्यूमेंट्स, आप इन्हें देख सकते हैं। प्लीज। मैं आप जैसे काबिल वकील को असिस्ट करना चाहती हूँ। तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हो? यस सर। तुम्हारा पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग है,
तुम्हें तो वर्ल्ड की कोई भी बेस्ट लॉ कंपनी हायर कर लेगी, then why? सर आपकी गाइडेंस में काम करना और कानून के नियम कायदे सीखना मुझे लगता है मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। और सही बताऊं तो मुझे लगता है कि आपकी लॉ कंपनी बहुत जल्द दुनिया के टॉप 5 लॉ कंपनीज में आएगी। ठीक है then, you are hired. थैंक यू। अब ये केस देखिए, बहुत ही बुरा हुआ इस बेचारे के साथ। मनिक जो सिर्फ 15 साल का था और उसकी डेड बॉडी उसी के घर के पीछे वाले जंगल में मिली, और उसकी माँ को ना पूरा यकीन है कि उसकी मौत के जिम्मेदार उसी के क्लास के अमीर कुछ बिगड़े हुए बच्चे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि उन बच्चों की फैमिली के बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। शायद इसीलिए पुलिस ने मनिक की मौत को ना सुसाइड करार कर दिया, और उसकी बेचारी माँ अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कब से दर बदर भाग रही है, और कोई भी वकील उसका केस नहीं लड़ना चाहता। पर इस केस में ऐसे ठोस पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास। मुझे लगता है मनिक की मौत के पीछे ना कुछ और राज छुपे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? चलो फिर मनिक की मॉम से मिलने चलते हैं। या श्योर सर। अपनी माँ को कमजोर मत समझना बेटा, मैं हारी नहीं हूँ, पर अगर मैं तेरे कातिलों को सजा नहीं दिला सकती ना बेटा, तो मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। अपनी माँ को माफ कर देना मनिक। सोना मैम। सोना जी। मैम 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 प्लीज नीचे उतरिए। बताइए इसको। प्लीज नीचे उतरिए, प्लीज नीचे उतरिए। आराम से आराम से प्लीज, आराम से मैम आराम से। ये क्या कर रही थी आप? मुझे नहीं जीना मेरे बेटे के बगैर। मैम आराम से, ये लीजिए पानी पीजिए। मैम प्लीज रिलैक्स। मैम मेरी बात सुनिए, मैं और रूहानी आपके बेटे के केस से रिलेटेड बात करने आए हैं। वो लोग बहुत पावरफुल है, उनको हराना नामुमकिन है। देखिए आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती, थोड़ा कानून पर भरोसा रखिए प्लीज। यस मैम, आपका बेटा बहुत प्यारा था, और जिसने भी उसके साथ ये किया है ना, हम उसे जरूर सजा दिलवाएंगे। ये मेरा और ध्रुव का वादा है आपसे। आप ना मुझे शुरू से बताइए क्या हुआ था। जब मैंने जंगल में मिला था तो उसके सर पर एक प्लास्टिक बैग बना हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनिक के हाथ और पेट पर किसी धारदार चीज से वार किया गया है। उनको देखकर ऐसे लगता है कि मनिक ने खुद को चोट पहुंचाया हो। मौत के वक्त उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी पाई गई है, जैसे किसी ने उसका मुंह बंद कर रखा हो। इसका मतलब मनिक को जानबूझकर बेहोश किया गया था। वो तीनों मौत के वक्त कहाँ थे? वो तीनों तो कहते हैं
वो लोग सिर्फ हंसी मजाक कर रहे थे और उस हंसी मजाक के बाद उन्हें मनिक की लाश पड़ी मिली जंगल में और फिर वो पुलिस को बुला के ले आए। मुझे इन तीनों की कहानी में कुछ गड़बड़ लग रही है। झूठ बोल रहे हैं वो लोग। उन तीनों ने ही मारा मेरे बच्चे को, दरिंदे हैं वो। मैम सुनिए, अगर उन तीनों ने मनिक को मौत के लिए उकसाया है ना, तो मेरा वादा है आपसे, मैं उन तीनों को फांसी की सजा दिलवा कर रहूंगा। विकी, तरुण और समीर, इन तीनों को डायरेक्टली गुनहगार साबित करना मुश्किल है क्योंकि इनकी फैमिली बहुत पावरफुल है, पर तुम चाहो तो कर सकती हो। तुमको इन तीनों के कॉलेज जाना होगा और इन पर नजर रखनी होगी। मैं जा नहीं सकता क्योंकि ये लोग मुझे आसानी से पहचान लेंगे। अब मैं? हाँ तुम। ये कैमरा और माइक है, ठीक है? इसको अपने पास रखो। तुम इसको कहीं भी लगा सकती हो और उनकी हरकतों को रिकॉर्ड कर सकती हो। या? देखो प्लीज अपना ध्यान रखना। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से मैं आपको इंग्लिश और जनरल स्टडीज पढ़ाऊंगी। अबे सुन, ऐसी टीचर को तो मॉडलिंग करनी चाहिए, वो भी स्विमिंग सूट में। अबे भाई, इसका फिगर तो देखो, क्या पटाखा लग रही है। बात तो सही कही तू ना। वैसे सुनना, आज तक हमसे सारे टीचर डरते आए हैं, देखते हैं ये 56 छुरी हमसे डरती है या नहीं। ये तो बहुत यंग लेडी है। समीर, तरुण तो नए टीचर को पहले ही दिन उसको मजा चखाते हैं। देखते हैं ये मैडम कब तक हमें हैंडल कर पाती है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कर्मा। समीर, विकी, पढ़ाई पे ध्यान दो, ओके? हमें नहीं सुनना आपकी ये बकवास। और कौन सी इंग्लिश टीचर ये कर्मा जैसा बोरिंग टॉपिक पढ़ाती है? आज तक किसी टीचर की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे सामने आके खड़ी हो सके। अगर हम किसी की टांग पे टांग रखकर चीर भी देना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हम पर उंगली उठा सके। क्यों दोस्तों? अच्छा ठीक है, फिर हम लोग एक बेट लगाते हैं। जो हारेगा वो वही करेगा जो मैं चाहूंगी, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। डील? मैं किसी के बाप से डरता थोड़ी हूँ जो चैलेंज से डर जाऊंगा। डील समझो मेरी तरफ से। ग्रेट। काव्या, पर इस बेंच पे मनिक का भी नाम क्यों लिखा है? तो अब तीनों गेम्स मैं जीत चुकी हूँ। कोई और गेम है तो बताओ, मैं रेडी हूँ। मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ, तुम बेस्ट हो इस गेम में, मुझे माफ करो। तो अब अपनी डील की शर्त बताओ। तुम लोगों को शांति से मेरी क्लास में पढ़ना होगा, ओके? ठीक है, मगर तुम्हें मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी। क्या? बोलो। तुमने वो गन वाला गेम कैसे खेला, कैसे जीता उसे? हाँ, 10 के 10 निशान सही कैसे लगाए, एकदम ऑन पॉइंट।
मतलब ये साबित हो गया कि लोग उसकी ही इज्जत करते हैं जो उनको हरा दे। ओके ठीक है, तो मैं तुम लोगों को ट्रिक बताती हूँ। ओके ये हुई ना बात, लेट्स गो। नमस्कार। नमस्कार। आपने इन बच्चों को पहले कहीं देखे? जी नहीं, हमने कभी नहीं देखा इन्हें। ओके। आप बता सकते हैं आपने पहले इनको कभी देखा? हेलो। हाय ध्रुव। हाँ, अभी तक तो सब कुछ सही जा रहा है, पर एक चीज में मुझे बहुत गड़बड़ लग रही है। आज ना मैंने काव्या का नाम एक टेस्ट पे देखा और वहीं पर मनिक का भी नाम लिखा था, और पता चला है कि जब से मनिक की मौत हुई है ना, तब से काव्या एक बार भी कॉलेज नहीं आई है। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके बाय। नमस्कार अम्मा। नमस्कार। अम्मा, मैंने सुना आप यहाँ आते रहते हैं। हाँ, आती रहती हूँ। मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछिए ना बेटा, जरूर। अम्मा, 4 दिन पहले आपने इन बच्चों को यहाँ देखा था क्या? हाँ, मैंने देखा था, पर कुछ अजीब था उस दिन। काव्या, मानिक तुमको मैथ्स पढ़ाने आता था ना? मैथ्स में अच्छा था ना, इसलिए मैंने उसे बोला था कि मुझे थोड़ा हेल्प करे। क्या तुमने कॉलेज आना भी छोड़ दिया? वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। देखो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है काव्या, तुम मुझे सच बता सकती हो। उस दिन टेस्ट पे मानिक का नाम तुमने लिखा था। यू लाइक हिम राइट? देखो काव्या, मानिक के साथ जो कुछ भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ, और मैं उसको इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगी ना, तो मानिक की आत्मा को शांति मिलेगी। आई विल बी एबल टू क्रैक द केस। अबे रूहानी, मेरी मदद करो, ये लोग मेरे ऊपर ही फायर कर जा रहे हैं। रूहानी मैडम, आप तो फायर है, फायर। भाई मैं तो सजदा करता हूँ आपको, क्या स्कोर मारा है। अच्छा, ये जो मैंने ये फालतू गेम सीख लिया, वरना इन बिगड़ैल बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता। अच्छा गाइस, बस मैंने सुना था कि तुम लोग के फ्रेंड ग्रुप में एक और लड़का था, और वो पढ़ने में भी काफी अच्छा था शायद। मणिक? मणिक जैसा लूजर हमारा दोस्त कभी हो ही नहीं सकता। हम उसे कचरे से भी बदतर ट्रीट किया करते थे, चूतिया था साला। अच्छा, पर कैसे? अरे कुछ ज्यादा नहीं, हम उसके बेंच पर च्युइंगम चिपका देते थे, और जब वो बैठता था ना, तो उसकी गांड में च्युइंगम चिपक। बस बस, मुझे लगा तुम लोग कुछ तड़कता भड़कता करते होगे। किया था ना, एक बार तो हमने उसको हमारे तलवे भी चटवा दिए थे। हमसे जबान लड़ा था साला। बहुत शैतान हो तुम लोग, पर तुम्हारी इन हरकतों पे वो कभी भड़का नहीं? अरे वो क्या भड़कता, हमारी एक चीख में तो उसका मुंह निकल जाता था। और अगर वो भड़कता भी ना, तो मेरे बाप से बोल के 2 मिनट में स्कूल से निकलवा देता उसको। एग्जैक्टली। और उसकी माँ एक नंबर की बुद्धू थी, हमारे खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाती। हाँ, लग गया मुझे पता कि तुम लोग बहुत शाणे हो। अभी गेम पे फोकस करें, वरना तुम्हें 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 सबको फायर कर दूंगी। चलो। मैं करता हूँ फायर। काव्या, तुम कोर्ट में गवाही नहीं दोगी? नहीं, आई एम सॉरी, मैं अपनी फैमिली को इन कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं डालना चाहती। सॉरी तो तुमको मानिक को बोलना चाहिए। मैं अपना कॉलेज चेंज कर रही हूँ, अब प्लीज मुझे दोबारा ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया तो मैं दोबारा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इसमें इन तीनों ने कबूल किया है कि उन्होंने मनिक को बुली किया था। इसमें सारे पिक्चर्स और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बट अगर काव्या कोर्ट में गवाही नहीं देगी तो हम मर्डर कैसे साबित करेंगे?
और वो बूढ़ी आंटी ने भी तो मनिक को जंगल में उनके साथ देखा था। फिर हमारा केस स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? हो जाएगा। फूट डालो और राज करो वाली कहावत तो तुमने सुनी होगी, बस हम वही करेंगे। और कल से बेहतर दिन नहीं होगा हमारे पास ये करने के लिए। रूहानी मैम कवर कीजिए। सर ये लेटर है आपके लिए। लेटर? जाओ। तुमने ही मणिक को मरने पे उकसाया है। मेरे पास सबूत है। यकीन नहीं होता तो कॉफी हाउस के पीछे वाले घर में मिलो। मणिक ने सुसाइड किया था। तुम मुझे क्यों घसीट रहे हो इन सब में? तुमने मनिक को मरने के लिए उकसाया था। मेरे पास सबूत है और गवाह भी। अरे जाओ, तुम्हारे सबूत और गवाह दोनों को कच्चा चबा जाएंगे मेरे डैड। तुमने मनिक की मॉम का नहाते हुए वीडियो बनाया था, याद है? और फिर उसको सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी। उसके बाद क्या किया था तुमने? हाँ, क्या किया था? तुमने वो वीडियो मनिक को दिखा दिखाकर उसका मजाक उड़ाया, पता है ना? मनिक को, उसकी मॉम को, दोनों पर कीचड़ उछाला था। याद आया कुछ? उसको इतना तड़पाया कि उसको डिप्रेशन हो गया। और उसके बाद भी जब तुम्हारा मन नहीं भरा ना, तुमने उसके फेस पे प्लास्टिक लगाया, उसको इतना मारा जब तक उसकी सांसें नहीं टूट गई। इतना काफी है कि कुछ और याद दिलाऊं? हमारे लॉ में ना एक टर्म होती है, कल्पेबल सुसाइड। किसी को जान से मारने की धमकी देना, किसी को जान से मारने की कोशिश करना, या किसी को जान से मारना। कम से कम 7 साल की सजा होती है, या सजाए मौत भी हो सकती है, या उम्र कैद। और पता है, मेरे पास जितने भी सबूत है ना, उससे ऐसा लगता है कि तुम तीनों को सजाए मौत ही होगी। मुझे डराना बंद कर। मेरे डैड है ना, महंगे से महंगा लॉयर खरीद सकते हैं तुझे हराने के लिए। मैंने सुना है कि लोगों के मुंह पे प्लास्टिक बैग कवर करने से उनकी सांसें रुक जाती है, वो मर भी जाते हैं। जाने दो ना भैया, प्लीज, मुझे घर जाना है भैया। अबे ऐसे कैसे जाने दे, अभी तो मजा आना शुरू हुआ। भैया मुझे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है भैया, प्लीज। मेरी माँ इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। अगर तूने प्लास्टिक की पन्नी हटाने की कोशिश भी की ना, तो तेरी माँ के ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊंगा कि वो खुद ही खुद की जान ले लेगी। बे तेरे को बोला था ना, पन्नी निकालने की कोशिश मत करना। अगर अब कोशिश करिए ना पन्नी को हाथ भी लगाने की, तो सोच लेना मैं तेरे साथ क्या क्या करूंगा।
मर गया चूतिया। अबे मुझे नहीं पता था कि ये प्लास्टिक वाले एक्सपेरिमेंट से सच में किसी की जान जा सकती है, पर मजा आया। सच में चूतिया वैसे भी धरती पे बोझ था। चलो चलते हैं, कोई नया मुर्गा ढूंढते हैं। चल। क्या हुआ, डर लग रहा है? अबे मैं डरता नहीं हूँ किसी से, और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उसके मरने से। और इसके जैसे नीच भिखारी लोगों को ना पैदा होने के साथ ही मार देना चाहिए। एक काम कर, जाकर ना अपने बाप को बोल दे कि इस दुनिया का बेस्ट लॉयर हायर कर ले, क्योंकि मैं उसको हराने वाला हूं। चल निकल। डैड, डैड जल्दी से किसी अच्छे लॉयर को बुलाइए। आराम से बोलो, क्या बात है? डैड, वो ध्रुव है ना, वो मुझे धमका रहा है। वो मुझे कह रहा है कि वो फांसी की सजा दिलवाएगा मुझे। प्लीज डैड, कुछ करिए। बेटा, ये क्या बोल रहे हो? बैठो यहाँ पे, बैठो। देखो, तुम्हारे पापा तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे, ठीक है? साला कल का आया हुआ लॉयर कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। मेरे बेटे को फांसी की धमकी दी है साले ने, छोड़ूंगा नहीं इसको। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने सब प्लान कर लिया है। उसे ऐसा बर्बाद करूंगा कि फिर कभी सर उठाने के काबिल नहीं बचेगा वो। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं उस ध्रुव को, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जेल भिजवाने में और किसी को फांसी दिलवाने की धमकी देने में जमीन आसमान का फर्क होता है। लिख के रखिए, ये केस तो वो पक्का हारेगा। पर कैसे? प्लान क्या है? रिलैक्स। देखिए, अगर उसके पास सच में कोई ठोस सबूत होता ना, तो आप लोगों के बेटों से डायरेक्टली कभी नहीं मिलता। शायद बकवास कर रहा है, कोई सबूत नहीं है उसके पास। और कानून बकवास पे नहीं, सबूत पे चलता है। निश्चिंत बैठिए आप लोग। कमल मोहित है अभी, और जहां तक सवाल रहा अपील और दलील का, मेरा वकील संभाल लेगा। मिस्टर मित्तर, वेलकम। इतने शॉर्ट नोटिस पे लंदन से हमारे लिए यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ इस केस को बल्कि उस ध्रुव को भी सिर्फ आप ही हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद नहीं, अंधा यकीन कीजिए। बाकी का मैं देख लूंगा। भाई रूहानी मैम, आप यहाँ? मेरे स्टूडेंट्स के लिए तो मुझे आना ही था ना। मैम, हम लोग का सपोर्ट करने आई है। हाँ तो ठीक है ना, जितने लोग हमारे सपोर्ट में ज्यादा होंगे उतने हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। केस नंबर 111/2026 मानिक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मुलजिमों पे पीड़ित को बेइज्जत और जलील करने के बाद कत्ल करने का आरोप है। अपनी अपनी दलील पेश करना शुरू करें। योर ऑनर, विकी, तरुण और समीर, इन तीनों ने मेरे क्लाइंट सोना के बेटे मनिक को ना ही से बुरी तरह से बुली किए बल्कि बेरहमी से उसकी हत्या भी की है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं कोर्ट में एक सबूत पेश करना चाहूंगा अपनी दलील रखने से पहले। इजाजत है।
माय लॉर्ड, इन मेडिकल रिपोर्ट से साफ साफ जाहिर होता है कि मनिक को एक सीवियर डिप्रेशन था। और इस रिपोर्ट में यह भी साफ साफ लिखा है कि मौत के वक्त मनिक ने अपने हाथ से खुद को चाकू मारी है। बड़ी कमाल की बात है योर ऑनर। मिस्टर रोहन बड़े श्योर है कि मनिक की मौत के टाइम उसके हाथ में चाकू था। वो किसी और शार्प ऑब्जेक्ट का नाम भी ले सकते थे। योर ऑनर, मैं अदालत से इजाजत लेता हूँ इस केस के रिगार्डिंग कुछ सबूत पेश करने के लिए। इजाजत है। मुझे तो लगता है ध्रुव पक्का केस हारेगा। हाँ, इसको जीत का घमंड हो गया है ना, वरना बच्चों को कोर्ट में थोड़ी घसीटता। हम उसके बेंच पर च्युइंगम चिपका देते थे और जब वो बैठता था ना तो उसकी गांड में च्युइंगम एक बार तो हमने उसको हमारे तलवे भी चटवा दिए थे। हमसे सवाल लड़ा था साला। हमारी एक चीख में तो उसका मुंह निकल जाता था। चिंगम चिपकाना तो सही था, लेकिन ये तलवे चटवाना बहुत गलत बात है। मुझे तो दाल में पक्का कुछ काला लग रहा है। ऐसी हरकत तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। राम साहबी, तूने क्या चीज धोखा दिया है? धोखेबाज। मिस्टर समीर, संभालिए खुद को, शांत हो जाओ, वरना हमारा केस कमजोर हो जाएगा। ये कोर्ट है, तुम्हारे खेल का मैदान नहीं कि जो चाहोगे वो बोलोगे। और इस कोर्ट में अभद्र भाषा का प्रयोग करने से तुम्हें जेल हो सकती है। इन सब चीजों के लिए मैं माफी चाहता हूँ योर ऑनर, लेकिन इस रिकॉर्डिंग से कहीं ये साबित नहीं होता कि मेरे क्लाइंट ने मनिक का कत्ल किया है। या राइट योर ऑनर, एडवोकेट रोहन मित्तल एकदम सही बोल रहे हैं। इससे बिल्कुल साबित नहीं होता कि उन्होंने इसका कत्ल किया। इसीलिए मैं कोर्ट के सामने एक गवाह को पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। अम्मा आइए। अम्मा आप कटघरे में आइए। उम्मीद है आपको कानून के कायदे और नियम सब पता है। अगर आप किसी के दबाव में आकर झूठ को सच बताएंगी तो कानून आपके साथ सख्त कार्रवाई कर सकता है। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। शनिवार के दिन शाम को जब मैं लकड़ी चुन रही थी तब ये लड़के लोग वहां मुझे दिखे थे, जिसमें से एक लड़का जमीन पर गिरा तड़प रहा था और कुछ लड़के उसके आसपास घूमकर हंस रहे थे और कुछ ही दूरी पर ये जमीन पर गिरा पड़ा था। मेरे बेटे मनिक का है। मैंने उसकी 15th बर्थडे पे उसे गिफ्ट किया था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं इन औरत से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने उस वक्त मेरे क्लाइंट को किसी का कत्ल करते देखा था, और अगर हाँ तो ये उन्हें रोकने क्यों नहीं गई, और अगर नहीं तो ये किस बुनियाद पे इतने संगीन आरोप मेरे क्लाइंट पे लगा रहे हैं। और रही बात ब्रेसलेट की, ऐसे हजारों ब्रेसलेट आपको कोड़ियों के दाम मार्केट में मिल जाएंगे मैम। मिस्टर ध्रुव, क्या आप इस औरत की स्टेटमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं? यस योर ऑनर, ये मामला जिंदगी और मौत का है और मैं इसकी गंभीरता को अच्छे से समझता हूं। इसीलिए मैं अदालत के सामने एक और सबूत पेश करना चाहूंगा ताकि एडवोकेट रोहन मित्तल को इस बात का यकीन हो जाए कि मैं ये सारी बातें पुख्ता यकीन के साथ कर रहा हूं। इजाजत है। अगर ध्रुव का दलील गलत निकला तो उसका तो पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा। बिल्कुल सही।
वो कहता है उसके पास सबूत है कि मणिक को हमने मारा है। पर उस दिन तो वहां पे हमारे अलावा और कोई नहीं था। हाँ, हम तो उसको मारते ही वहां से निकल गए थे। हम लोगों ने ध्रुव को कुछ बोला तो नहीं ना? नहीं तो। कोर्ट में भी हम हमारा मुंह बंद ही रखेंगे, बाकी सब हमारा लॉयर संभाल लेगा, ठीक है? बैठ चुपचाप। मिस्टर रोहन, आप अपने क्लाइंट को संभालिए, ये आखिरी वार्निंग है। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर ये प्लान तुम्हारा नहीं था तो तुम कोर्ट में अपने दोस्तों के खिलाफ गवाही दे सकते हो। क्या पता तुम्हारी सजा कम हो जाए। एक्चुअली ये आइडिया समीर का था। इसने रील में देखा था एक आदमी ने चूहे को प्लास्टिक बैग में बंद कर दिया था और वो 4 घंटे में घुट घुट के मर गया था। अबे साले, तुम मेरे खिलाफ गवाही देगा? इतनी हिम्मत? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। ये चूहे वाला एक्सपेरिमेंट था, वो इन दोनों का था। मणिक पे ये लोग कर रहे थे। ये झूठ बोल रहा है साले। तूने उसके मुंह में प्लास्टिक बांधा था और तूने उसकी मां का नहाते हुए वीडियो बनाया था। एडवोकेट रोहन, आपके क्लाइंट ने लगातार वार्निंग देने के बाद भी कोर्ट का कीमती वक्त जाया किया है। अदालत अब आपको अपने पक्ष में कुछ भी कहने की कोई इजाजत नहीं देगी। माय लॉर्ड, ये सब झूठ कह रहे हैं। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बेकसूर हूँ। योर ऑनर, मेरे बेटे की जिंदगी तो पहले छिन गई है और अब तो उसकी बच्ची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। अगर उसके कातिलों को आज कानून ने आजाद छोड़ दिया तो एक माँ होने के नाते मैं ये कोर्ट से गुजारिश करती हूँ कि मेरे बेटे मणिक को इज्जत दी जाए, उसका मान रखा जाए, उसके कातिलों को सजा देकर। कोर्ट अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है। सब लोग खड़े हो जाइए। इसके पास तो हर एक बात का सबूत था। लड़कों ने सच में मणिक का खून किया है। अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा इनको बचाने के लिए। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट समीर, तरुण और विक्की को सजाए मौत का फैसला सुनाती है। ध्रुव ने एक बार फिर केस जीत लिया। पर ये लड़के कितने कमीने थे सच में। मासूम की जान लेते हुए शर्म नहीं आई। मेरे बेटे को मरवा दिया तूने। ये वकील था तुम्हारा? देखिए मैं वो मेरा इकलौता बेटा था, वो तेरी वजह से वो जेल में है। तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरी बात तो सुनिए। सुन ली बात, देखिए सुन ली, समझ गए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव। मैंने तो हिम्मत ही हार दी थी, पर आपने मेरे बेटे को इंसाफ दिलाया। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। नहीं प्लीज देखिए, अब हाथ मत जोड़िए। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया। प्लीज रोइए मत। थैंक यू। वैसे मैं किसी वकील को बोलता तो नहीं हूं, पर तुमको बोलूंगा, क्योंकि यार तूने साबित कर दिया कि कानून की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है
इंसाफ की अहमियत को समझना। मिस्टर ध्रुव मल्होत्रा, तुम वाकई काबिल वकील हो। ऑल द बेस्ट। चीयर्स, हमने हमारा पहला केस जीत लिया। एंड कांग्रेस टू यू टू। मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू। पर तुम्हारा वो वीडियो वाला आइडिया सबसे बेस्ट था। Kids these days are such a mess, right? वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। I know. तुम ऐसे बिहेव करो जैसे तुमने कुछ नहीं देखा। मैं सब संभाल लूंगा। वैसा ही करना जैसा मैं कहता हूँ। तू मेरे बेटे को फांसी चढ़ाएगा? इतनी हिम्मत तेरी? गोली मारो साले को। कम 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 कम। रोक सामान, बच्चों को छोड़ूंगा नहीं। मैं फिर से आऊंगा, तू बचेगा नहीं मुझसे। थैंक गॉड। वाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम कानून के हीरो होने के साथ साथ ना फिल्मी टाइप हीरो भी हो। क्या स्टंट किया तुमने? कभी कभी ऐसे छोटे मोटे स्टंट्स कर लेता हूँ। टैक्सी? क्या? कुछ भी तो नहीं। आउच! क्या हुआ? मेरे पैर में मोच आ गई है, शायद बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम आराम से बैठो, मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ तुमको। नहीं नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ज्यादा ही शरीफ है। मैं इसके घर जाने का सोच रही हूँ और ये मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाह रहा है। कुछ कहना चाहती हो? नहीं, मतलब हाँ हाँ। बोलो। ध्रुव, I like you. क्या कहा तुमने? हाँ, दोबारा कहना। ध्रुव, I like you. I like it too. तो बताओ फिर, कब हाथ मांगने हो तुम्हारा? बस जितना जल्दी हो सके।